हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ एंड इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम लोग टिश्यूज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन एंड उसके डेफिनेशन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग प्लांट टिश्यूज स्टार्ट करेंगे और साथ में उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टारगेट ऑडियंस वही हमारी फाउंडेशन वाले बच्चे, एनटीएससी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो, और वो बच्चे जो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए प्लांट टिश्यूज स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो प्लांट टिश्यूज में से मैक्सिमम टिश्यूज सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव टिश्यूज ऐसे होते हैं जो इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जानते हैं प्लांट स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं, तो उनको स्टैटिक पोजीशन में बनाए रखने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सपोर्टिव टाइप के टिश्यूज होते हैं। These tissues are dead because dead cells can provide mechanical strength easily and need less maintenance. अब ये जितने भी सपोर्टिव टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, इनमें से मोस्टली टिश्यूज़ डेड होते हैं, क्योंकि इन डेड टिश्यूज़ के अंदर जो डेड सेल्स प्रेजेंट होती है वो ज़्यादा अच्छे से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, जो प्लांट को स्टैटिक पोजीशन में बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। साथ में जितनी भी डेड सेल्स होती है उनको कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट को उनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो ये हो गया प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं। प्लांट में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं मेनली दो टाइप्स में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ को हम यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। हालांकि आगे के कुछ लेक्चर्स में, आगे के कुछ वीडियोस में हम इन्हीं टिश्यूज़ को डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन एक ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़ को हमने यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो टिश्यू आते हैं जिनके अंदर सेल्स टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो सेल जो डिवाइड करके बाकी की दूसरी सेल्स को प्रोड्यूस करती है। इनकी डेफिनेशन आगे के लेक्चर में आपको मिल जाएगी। ओके, एंड केपेबल ऑफ डिवीजन। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड पार्ट है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम लोग समझेंगे कि वो जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो किस स्ट्रक्चर से ओरिजिन हो रहा है, किस स्ट्रक्चर से अराइज हो रहा है। तो यहाँ पर दो टाइप के टिश्यू आ जाएंगे। एक होता है प्राइमरी टिश्यू जो डायरेक्ट एम्ब्रियो से अराइज होगा, सेकंड होता है सेकेंडरी टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू से अराइज होगा। सेकंड इसका जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। प्लांट की किस किस लोकेशन पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो इस बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के टिश्यू आते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में वो टिश्यू आते हैं जिन्होंने डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर दिया है। ऐसे सेल्स जो है होते हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं और इनमें डिवीज़न कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यूज़ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल को भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। सपोर्टिव को भी अगेन आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपिडर्मिस एंड कोर्क। सिमिलरली सपोर्टिंग टिश्यू को भी तीन पार्ट में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में डिवाइड किया हुआ होता है। ये चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी आगे के लेक्चर्स में। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से हम इस पूरे टाइप्स को और कितने टाइप्स के टिश्यूज़ को कितने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज़। सिंपल टाइप के टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके अंदर सिमिलर टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक ही जैसी सेल्स अगर प्रेजेंट होती है तो वो सिंपल टाइप के टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में वो टिश्यूज़ आते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है। अलग अलग तरीके की सेल्स अगर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें जाइलम आता है एंड फ्लोएम आता है। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। इनको हम लोग वेस्कुलर बंडल्स भी बोल देते हैं।
जाइलम वाटर कैरिंग टिश्यू है, फ्लोएम फूड कैरिंग टिश्यू है। जाइलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 4 टाइप के हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सिमिलरली फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात करें तो फ्लोएम एलिमेंट्स भी 4 टाइप्स के हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। इन सभी के भी अलग अलग फंक्शन हैं जो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्लांट टिश्यू को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो टिश्यू आते हैं जिनकी सेल्स हाईली कैपेबल होती है डिवीज़न करने में। इनको सिर्फ ग्रोथ से मतलब होता है, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ये स्पीड से डिवाइड करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जबकि दूसरी जो सेल्स हैं, दूसरे जो टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो चुकी है, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने डिवाइड करना कर दिया है बंद। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देते हैं, वो परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से बन रहा है वो, उसका सोर्स क्या है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्लांट में क्या लोकेशन है उस पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर जो पहले बनेंगे वो प्राइमरी टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जो बाद में बनेंगे वो सेकेंडरी टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। हालांकि आगे की वीडियोस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन में हमने 3 टाइप के पार्ट में डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपेक्स पे होते हैं, रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स पे। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इंटरनोड्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के लेटरल साइड्स पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ या प्लांट की गर्थ को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू में वो सभी सेल्स आएंगी जो मैच्योर हो चुकी है, जो डिवाइड नहीं करेंगी। इन सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, लेकिन ये सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। अब इस परमानेंट टिश्यू को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो टिश्यूज आएंगे जो एक ही तरीके की सेल्स से बने हैं। ओके, सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पर एक ही तरीके की सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी। अब इनको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। प्रोटेक्टिव, नाम से पता चल रहा है, जो प्लांट की प्रोटेक्शन करेंगी। इनमें 2 टाइप है, एपिडर्मिस एंड कोर्क। सेकेंड है सपोर्टिव टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो प्लांट की स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसमें भी 3 तरीके के टिश्यू आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कैसे होंगे, जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बनेंगे, या कहें डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए होंगे। 2 तरीके के यहाँ पर आपके पास टिश्यू हैं, जाइलम है एंड फ्लोएम है। जाइलम की बात करेंगे तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर कैरी करता है, रूट से शूट तक वाटर को पहुँचाता है। सेकेंड है फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है जो लीव्स में बने हुए फूड को बाकी के ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर, जितने भी पार्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है फूड की, वहाँ पर फूड को कैरी करता है। जाइलम के एलिमेंट्स 4 हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सिमिलरली फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये है प्लांट टिश्यू का ओवरव्यू के कितने टाइप्स के टिश्यूज़ में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। हालांकि हर एक टिश्यू को, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक है एंड परमानेंट टिश्यू है, हर टिश्यू को हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोज़ में, और इन सभी का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इसको। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी या, हैव ए गुड डे, बाय बाय।